श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि कल आप सभी लोग सावन शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजन अभिषेक करने वाले हैं, जो कि पंडित जी इस बार खुद सीहोर कुबेरेश्वर धाम से कराने वाले हैं, क्योंकि अभी पंडित जी की 5 दिवसीय सीहोर से ही ऑनलाइन शिव महापुराण कथा चल रही है। और इस बार की सबसे अच्छी बात यही है कि इस बार पंडित जी का सारा परिवार एक साथ बैठकर सावन शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजन अभिषेक करेगा और हम सभी लोगों को भी वो साथ में यहाँ पर करवाने वाले हैं। इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को अगर आप लोग भी करने वाले हैं तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो कि इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़ी हुई हैं, जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए, आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक होगा ये कल के दिन यानी कि 23 जुलाई 2025 के दिन होगा और शाम 7 बजे से, करेक्ट शाम 7 बजे से ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक शुरू हो जाएगा। और कोई भी इससे ज़्यादा लेट ना हो, 7 बजे तक आप अपनी सारी तैयारियों को करके रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो जो सामग्री है वो तो हमने आपको पहले ही बता दी है, पर जब भी जल्दी हम आपको एक बार सामग्री और बता देते हैं। सामग्री में है 1 लोटा जल, 21 गेहूं के दाने, 5 कमल गट्टे, 108 अक्खे चावल के दाने, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या कोई भी हो, 7 सफ़ेद फूल जो कि पूजन के लिए होंगे। इसके बाद पंचामृत की सामग्री है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, और इन सभी को मिलाकर एक पात्र में अलग भी रखना है। इत्र, गंगा जल, 3 गोल सुपारी, रोली, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, लाल चंदन, कपूर, 2 दीपक, एक आरती के लिए, एक जलाने के लिए, लौंग, इलायची 5-5, 3 पान के पत्ते या 2 पान के पत्ते, 5 तरह के फल या 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती या अगरबत्ती, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी। यह है पूरी पूजन सामग्री जो कि आप लोगों को लेकर आनी है। इसके अलावा इस दिन आपको कुछ विशेष और करना है, और पंडित जी ने नई सामग्री इस बार जो बताई है वो ये है कि इस बार आप लोगों को दूर्वा भी लेकर आनी है और आम के पत्ते भी रखना है। आम के पत्ते की पंद्रहवार भी अपने घर के मेन गेट पर लगानी है, और थोड़ी सी या छोटी सी रंगोली आपको अपने घर के मेन गेट पर ज़रूर बनानी है भगवान शिव जी के आगमन के लिए। ठीक है, तो ये सारी पूजन सामग्री थी। अब हम जान लेते हैं कि भाई आपको पार्थिव शिवलिंग कब और कैसे बनाना है। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ है ये दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग आपको सावन शिवरात्रि के दिन ही बनाना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपका पार्थिव शिवलिंग शाम को 5 बजे तक बन जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक बन जाना चाहिए। 6 बजे के बाद, क्योंकि दोस्तों हमें 1-2 घंटे तो अपनी पूजन की तैयारी को करने में लगेंगे। पार्थिव शिवलिंग तो सिर्फ हमें बनाकर रखना है, इसकी पूजन करना है, पर इसके बाद की जो पूजन सामग्री है, तैयारी है, वो उसे करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, क्योंकि हर बार ये पूजन सभी लोग करते हैं, तो इसकी समस्याएं जो भी हैं वो सभी लोग को पता है। तो इसलिए आपकी शाम 5 बजे तक आपका जो भी पार्थिव शिवलिंग है वो बनकर तैयार हो जाना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आप चाहो तो अपने घर की मिट्टी ले सकते हो, गमले की मिट्टी ले सकते हो, तुलसी की मिट्टी मत लेना। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो कहीं बाहर से भी मिट्टी लेकर आ सकते हो। मिट्टी कल लेकर आओ, चाहे कभी भी लेकर आओ। मिट्टी को घर में लाकर थोड़ा सा जल का छिड़काव ज़रूर कर देना, या गंगा जल का छिड़काव ज़रूर कर देना, ताकि वो शुद्ध हो जाए। ठीक है, क्योंकि मिट्टी आपको नहीं पता कि कैसे किस रूप में आ रही है ना, तो थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लेना। इसके बाद में जब भी आप कल ही के दिन आप लोग एक लोटा के अंदर जल भरकर, उसके ऊपर कटोरी रखकर, उसके ऊपर एक चावल का दाना रखकर, इस लोटे को अपने घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास में रख देना। क्योंकि शिवलिंग बनाने के लिए हमें जल की भी आवश्यकता पड़ती है, और जल जो है वो हम यही वाला लेंगे। ठीक है, जो हमने अपने घर के रसोई घर में रखा है। इस जल को आपके घर के रसोई घर में आपको लगभग आधे घंटे तक रखना है। उसके बाद ही मैं आप लोगों को जो है इस जल से अपना पार्थिव शिवलिंग बनाना है। ठीक है, पार्थिव शिवलिंग आप लोग दोपहर के समय से भी बनाकर शुरू कर सकते हो, सुबह 11 बजे से भी बनाना शुरू कर सकते हो। लगभग आपको आधा 1 घंटा ही बनाने में लगेगा। और ये जो पार्थिव शिवलिंग बनाओगे, इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको जलाधारी बनानी है या बहुत डिज़ाइन बनानी है, नहीं। आपको मात्र क्या करना है, आपको एक पात्र लेना है। उस पात्र के अंदर सबसे पहले एक बेलपत्र रखना है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग जो आप बनाओगे वो बेलपत्र के ऊपर ही रखकर बनाओगे ना। ऐसा नहीं कि पहले शिवलिंग बना ली फिर बेलपत्र रख रहे हो, नहीं। पहले बेलपत्र रखोगे फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे। बेलपत्र रखो, वो चिकना वाला भाग ऊपर की साइड होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। इसके बाद में अब सबसे पहले उस बेलपत्र के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालो। मिट्टी जो है सबसे पहले आप लोग इससे पार्थिव शिवलिंग बनाओ। पहले शिवलिंग का आकार दो, जलाधारी हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो पहले शिवलिंग का आकार दे दो। शिवलिंग का आकार देने के बाद दोस्तों अब आप लोग क्या करो कि साइड में और मिट्टी डाल दो। साइड में और मिट्टी डालने के बाद क्या करो कि आप जलाधारी आप लोग बना दो। जरूरी नहीं कि मंदिर जैसा आपको शिवलिंग बनाना है, आपसे जैसा बनता है वैसा बनाओ, बस मन का भाव अच्छा होना चाहिए, है ना। तो आप लोगों को इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार कर लेना है। अब जैसे ही आपका पार्थिव शिवलिंग बन जाता है, तो यहाँ पर आप लोग उसे जो है किसी भी अच्छी जगह पर, शुद्ध जगह पर, या आप अपने ही घर के पूजा घर में कहीं पर भी रख दीजिए। क्योंकि अब हमें इसका काम रहेगा शाम को 7 बजे, जब ऑनलाइन पूजन अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। उससे पहले आपको इसका कुछ भी नहीं करना है। बस हम आपसे यही कह रहे हैं कि शाम 5 बजे तक आपका पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार हो जाना चाहिए, जो आप ऑनलाइन पूजन अभिषेक में रखने वाले हैं। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में और भी कुछ पूजन सामग्री
सामग्री है, जैसे जो हमने आपको पूजन सामग्री बताई है, इसको एक पूजन की थाली में जमाना होता है। जैसे 21 गेहूँ के दाने हैं, कमलगट्टे हैं, 108 चावल के दाने, अगर आप ये सारी चीज़ें एक थाली में रख दोगे, ये सारी बिछल जाएँगी, मतलब आपको जो है कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए या तो छोटी-छोटी कुछ कटोरी ले लेना, या तो कुछ कागज़ की पुड़िया बना लेना, जिसमें 21 गेहूँ के दाने, 5 कमलगट्टे और ऊपर से नाम लिख लेना, जैसे पंडित जी बोलते जाएँ, खोल के चढ़ाते जाना आप लोग, है ना? तो इस तरीके से आपको अलग-अलग जो है ये सामग्रियाँ रख लेना है। बेलपत्र, शमी पत्र, ये तो हालाँकि दिखेंगी आपको, बस जो छोटी-छोटी सामग्रियाँ हैं, इनको आप लोगों को ज़रा थोड़ा-सा अलग से सँभाल कर रखना है, कटोरी में या तो कागज़ की पुड़िया में, है ना? इस तरीके से आप लोगों को ये सारी सामग्री की पूजन सामग्री की अपनी तैयारी करना है ना? अब देखो, एक पूजन की थाली वो रख लेना है जिसमें आप चावल के दाने, कमलगट्टे, गेहूँ के दाने ये सब रखो, और एक पूजन की थाली वो रखना जिसमें फल, बेलपत्र, शमी पत्र, फूल वगैरह ये सारी चीज़ें रखो, ठीक है? समझ गए आप लोग? इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और कपूर आप लोग विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखना, कपूर अच्छा वाला लेकर आना, गोली वाला लेकर आना, जिससे हम लोग भगवान की आरती उतारेंगे। कपूर की आरती करने से हमें बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होती है। और हम आपको बता दें कि जो अभी आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये अभी की ही सीहोर कुबरेश्वर धाम की फ़ोटो है, और ऑनलाइन पूजन अभिषेक जो कराया जाएगा वो इसी जगह से कराया जाएगा, और ये अभी की फ़ोटो यहाँ पर दिखाई जा रही है। और अभी सीहोर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण हो रहा है, ये हमने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों, जो भी लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम में हैं, वो लोग भी अपनी इस पूजन को कर सकते हैं। देखो, सीहोर कुबरेश्वर धाम में जितना हो सकता है आपसे, उतनी सामग्री तो आप ले लो, जितना मिल जाए उतना तो ले ही लो, जो ना मिले उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और आप लोग वहाँ पर भी मिट्टी का इंतज़ाम कर सकते हैं। जो भी लोग उस दिन वहाँ पर रहेंगे और उनको ऑनलाइन पूजन अभिषेक करना है, वैसे तो पंडित जी के साथ में ही बैठेंगे आप लोग, तो आपको इस पूजन का फल मिलेगा। पर जब भी अगर आप लोग करना चाहें, तो वहीं पर अपनी जगह चुनकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक को कर सकते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक घर में सभी परिवार के साथ मिलकर किया जाता है, अकेले नहीं किया जाता है। इसलिए आप अपने घर के परिवार के सारे सदस्यों से उस दिन बोल देना कि आप उस दिन घर जल्दी आ जाएँ, ऑफ़िस से, ड्यूटी से, काम से, पढ़ाई से, कहीं से भी जल्दी घर वापस आ जाएँ। 6:30 बजे तक आपके घर में सभी लोग वापस आ जाने चाहिए। स्नान वगैरह या हाथ मुँह धुल लेने चाहिए, शुद्धता के साथ में ही ये पूजन होगी। विशेष रूप से माताएँ-बहनें जो है ज़रूर पूजन में बैठें, घर की जो बड़े पुरुष हैं वो भी पूजन में ज़रूर बैठें, और पूजन कैसे शुरू होगी वो भी हम आपको बता देते हैं। देखो, ये जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक है, ये पंडित जी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल, हमारे भी यूट्यूब चैनल जो आप जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पर भी चलने वाला है। इसके अलावा आप लोगों को आस्था चैनल पर भी, मतलब कि टीवी पर भी ये जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक है, ये देखने के लिए मिलने वाला है। आपको पूजन कैसे करनी है ये जान लीजिए। देखो, करेक्ट 7 बजे आपको जिस तरीके से आप कथा सुनते हो ना, उसी तरीके से मोबाइल पर ये चला दी जाएगी, आस्था चैनल पर ये चला दी जाएगी, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ये चलेगी सारी पूजन, है ना? तो इस पूजन में होगा क्या कि पंडित जी एक-एक करके आपको सामग्री बताएँगे, है ना? पंडित जी अपने हाथों से सामग्री चढ़ाते जाएँगे, और पंडित जी के साथ में जो पंडित जन रहेंगे, ब्राह्मण जन रहेंगे, वो मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ठीक है? उन मंत्रों के उच्चारण के साथ में आप लोगों को ये पूजन अर्चना करनी है। ये जो पूजन है, ये थोड़ी जल्दी-जल्दी होती है, तो इसलिए आप बीच में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पर आ जाइएगा। हम एक-एक करके धीरे-धीरे सामग्री को चढ़ाएँगे, फिर आपको बताते जाएँगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि पंडित जी जब ऑनलाइन पूजन अभिषेक शुरू करें, तो पंडित जी एक-एक सामग्री चढ़ाने के लिए बोलेंगे, सारे मंत्रों को थोड़ा ध्यान से सुनना है, उच्चारण करना है, और इसी तरीके से धीरे करके आपकी पूरी पूजन सामग्री यहाँ पर हो जाएगी, ऑनलाइन पूजन अभिषेक हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, ऑनलाइन पूजन अभिषेक हो जाने के बाद इसका विसर्जन को लेकर लोगों के मन में बहुत प्रश्न आता है कि इस पर चढ़ी जो सामग्री है उसका हमें क्या करना है? इस पर जो बेलपत्र है उसका हमें क्या करना है? देखो, सबसे पहली चीज़, जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई सामग्री है उसे आप थोड़ा अलग रख लो, है ना? वैसे तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई सामग्री किसी को ग्रहण नहीं देनी चाहिए, ग्रहण नहीं करनी चाहिए, तो आप उसे थोड़ा-सा अलग रख लो अभी, है ना? अलग रखने के बाद हम विसर्जन की बात करते हैं, तो विसर्जन आप लोग अपने घर पर भी कर सकते हो, किसी पवित्र नदी में जाकर भी कर सकते हो, और आप लोग इस विसर्जन को रात्रि में भी कर सकते हो, अगले दिन सुबह भी कर सकते हो। ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हम लोग अगले दिन सुबह-सुबह ही विसर्जन करेंगे, अगर किसी को अगले दिन सुबह काम है, तो वो रात्रि में ही विसर्जन कर सकता है। सावन शिवरात्रि का ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम रात्रि भर के लिए अपना पार्थिव शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं और भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उनको निहार सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अच्छा लगता है जब हम पूजन करते हैं, उसके बाद जब हमारे घर में शिवलिंग रखा होता है पूरी रात भर के लिए, तो हमें देखने में अच्छा लगता है, ठीक है? इसके बाद में एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो पार्थिव शिवलिंग है, इसका आपको विसर्जन कैसे करना है कि जो बेलपत्र की डंडी का मुख है और जो जलाधारी का मुख है, ये याद रखना, जब आप रखो पूजन के लिए तो उत्तर दिशा की तरफ करके रखना, और जब इसका विसर्जन करने के लिए उठाओ, तो ये डंडी का मुख
मुख और जलाधारी जो है वो आपकी तरफ होनी चाहिए, ठीक है? आपकी तरफ करके आप इसे उठाकर लेकर जाओ। किसी पवित्र नदी में विसर्जन कर रहे हो तो भी ठीक है, और अगर आप अपने घर में कर रहे हो तो अपने घर के बाहर आंगन में या बालकनी में एक बड़े से पात्र में जल भर कर रख दो, उसके अंदर थोड़ा-सा गंगा जल डाल दो, फिर उसके बाद आप उस जल में विसर्जन कीजिएगा। विसर्जन आपको कैसे करना है? शिव जी की जलाधारी को देखकर अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलकर आपको विसर्जन कर देना है। सिर्फ विसर्जन इतना कार्य करना है। विसर्जन करने के बाद अगर आपने घर में विसर्जन किया हुआ है तो उसको कुछ समय तक रखे रहने दो। जैसे ही वो मिट्टी पूरी घुल जाए तो अपने ही घर में कहीं पर जहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई हो वहाँ पर डाल देना, या अपने गमले में डाल देना, बस तुलसी के गमले में मत डालना। और अगर किसी पवित्र नदी में विसर्जन किया है तो फिर आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं का वहीं विसर्जन सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये आपको पूरा ऑनलाइन पूजन अभिषेक करना है, इसकी तैयारियाँ करना है, जो भी चीज़ें थी वो हमने आपको सारी बता दी हैं। और जो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर लाओगे, ये कोशिश करना कि शुद्ध देसी गाय की ही होना चाहिए। दूध, दही, घी और मतलब जो चीज़ें होती हैं ये सारी शुद्ध देसी गाय की ही होनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपने इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को कीजिएगा। और हम आपको बता दें कि लाखों करोड़ों लोग इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करते हैं, और इसको करने से पूरे साल भर हमारे घर में बरकत रहती है, सुख शांति रहती है, और सारी चीज़ों की हमारे मतलब जो भी मनोकामनाएँ होती हैं वो सारी पूर्ण होती रहती हैं। तो आप लोग क्या इस बार सावन शिवरात्रि के ऑनलाइन पूजन अभिषेक करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथ भक्त.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।